दिल में हो तुम, आँखों में तुम। ये दास्तां है 80 के दशक की गुजरे दौर के ऐसे अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय से हिंदी सिनेमा में धमाल मचा दिया था। इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि इनके प्रेम में बॉलीवुड के कई बड़े नाम बदनाम हो गए, तो वही हिंदी सिनेमा का बड़ा सुपरस्टार अपनी 2 बीवियां 6 बच्चों को छोड़कर इनके साथ तीसरी शादी करने को तैयार हो गया था। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। हिंदी सिनेमा की यह ऐसी अदाकारा रही है कि अपने दौर में हर साल लगभग 10 फिल्मों से ज्यादा फिल्में किया करती थी। ऐसा समा ना होता कुछ भी। और कैसे उसी दौर में इस अभिनेत्री की तुलना श्रीदेवी के साथ होने लगी थी और इनके पिता के नाम ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है और शायद ही कोई आगे जाके वो तोड़ पाएगा। मैं उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के ही रहूं। क्यों सनी देओल और हेमा मालिनी ने बहुत अच्छे ऑफर्स इनके साथ फिल्म करने के मिलने के बावजूद भी काम नहीं किया? क्यों सनी देओल और हेमा मालिनी इस अभिनेत्री के सामने एक दुश्मन की तरह लड़ने के लिए खड़े हो गए थे? मुझे बचा लो। और इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि 8 महीने गर्भवती होने के बावजूद एक डायरेक्टर के दबाव में इनको काम करना पड़ा था। तो उस फिल्म के सेट से इनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था जहां इनके बच्चे की और इनकी जान जाते जाते बची थी। कैसे इस अभिनेत्री के पति पर लगा लड़कियों को छेड़छाड़ करने का इल्जाम और कैसे इस अभिनेत्री के पति को चोरी के इल्जाम में जाना पड़ा था जेल और इसी की वजह से मीडिया की हाईलाइट बनकर यह हीरोइन हो गई थी बदनाम। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका अनुराजा चैनल में। आज हम जिस खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है अनीता राज। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को एक फेमस एक्टर के घर पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम जगदीश राज खुराना था जो भारतीय सिनेमा के फेमस एक्टर रहे हैं। तो वही इनकी मां का नाम भोली था। इनको एक भाई बॉबी राज और एक बहन रूपा मल्होत्रा है। अनीता के पिताजी ने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, तो वही उन्होंने करीब 150 फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाया है और इसी वजह से उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जब अनीता राज छोटी थी तो उस वक्त उनको फिल्मों में जाना था, लेकिन उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था कि उन्हें हीरोइन बनना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तकदीर में जहाँ जिसको होना होता है उसके लिए भगवान कहीं न कहीं कैसे न कैसे मदद ज़रूर कर देते हैं। तभी अनीता राज अपने शुरुआती दिनों में गोपी कृष्णा जी जो डांसर थे उनसे अपना कथक डांस सीखती थी। उन्होंने गोपी जी से पूरे 6 सालों तक अपनी डांस की शिक्षा प्राप्त की थी। तो जब वहाँ वो क्लासेस करती थी तो उस वक्त उन्होंने गोपी जी से कहा था कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में उन्होंने एक अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया जो यशराज जी ने देखा था। तो जैसे ही यशराज जी को पता चला कि ये जगदीश जी की बेटी है तो उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की और फिर मिलने को बुलाया। तो एक हफ्ते के बाद जब अनीता राज यशराज जी से मिलने उनके घर पर गई तो उन्होंने उनसे फ़ोटोग्राफ्स मांगे, लेकिन उनके पास तो कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे। तब यशराज जी ने खुद ही अपने फ़ोटोग्राफ़र विजय हंगल जी को बुलाया जो एक ही हंगल जी के बेटे हैं और उनसे अनीता राज की फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद यशराज जी को उनकी फ़ोटोज़ पसंद आई। उसके बाद बॉलीवुड एक छोटी सी दुनिया है, तो ये बात यशराज जी से ऋषिकेश मुखर्जी के पास चले गई। तो ऋषिकेश मुखर्जी एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। तभी ऋषिकेश मुखर्जी ने इनसे मिलने के लिए बुला लिया। ऋषिकेश मुखर्जी अनीता को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। तभी उन्होंने अपनी एक फिल्म थी अच्छा बुरा, उसमें कास्ट कर लिया। तो इसी फिल्म में अनीता खुराना का नाम बदलकर उन्होंने अनीता राज रख दिया। उससे अनीता खुराना अनीता राज बन गई। अच्छा बुरा अनीता राज की पहली फिल्म थी। वही दूसरी फिल्म उन्होंने साइन की दुल्हा बिकता है और तीसरी फिल्म साइन की प्रेम गीत। और यहाँ ये बात गौरतलब है कि उनकी तीसरी फिल्म जो साइन की थी उन्होंने प्रेम गीत, वो सबसे पहले रिलीज हुई थी और प्रेम गीत 1980 में सुपरहिट साबित हो गई। अनीता राज पहली ऐसी हीरोइन रही है जिन्होंने फिल्में पहले साइन की और क्लासेस एक्टिंग की बाद में ली है। इस फिल्म में अनीता का अभिनय काबिल तारीफ था। इसके बाद इनकी 7 फिल्में लगातार आई। जरा सी जिंदगी, थाई बिरु, प्रेम तपस्या, कौन कैसी, जीत हमारी, नौकर बीवी का और अच्छा बुरा इन फिल्मों में काम किया और इन्हीं फिल्मों से अनीता राज ने अपने अभिनय से सबको चौंका दिया। इसके बाद अनीता राज के पास सबसे ज़्यादा फिल्में थी काम करने के लिए
और ये काम बढ़कर इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको एक ही दिन में 3 शिफ्टों में काम करना पड़ता था और अलग अलग फिल्मों में काम करना पड़ता था। और तभी हिंदी सिनेमा के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वो काम कर रही थी, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, कमल हसन, राज बब्बर, रजनीकांत, शशि कपूर, संजय दत्त, संजीव कुमार, अनिल कपूर, जॉकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और राजेश खन्ना, इन सभी स्टारों के साथ वो काम कर रही थी। और सिर्फ काम ही नहीं कर रही थी, इनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। और कुछ फिल्मों में तो इन्होंने हीरो के बराबर फीस भी ली थी। मैंने दिल दिया घबरा के वो साथिया। और तभी बैक टू बैक इनकी 10 फिल्में रिलीज हो गई। और इसी वक्त उनकी तुलना श्रीदेवी के साथ होने लगी, क्योंकि श्रीदेवी उस वक्त ऐसी हीरोइन थी जो उस वक्त टॉप पर चल रही थी। I love you। अनीता राज बॉलीवुड की हर दूसरे फिल्म में नजर आने लगी थी और कई हिट सुपरहिट फिल्मों का वो हिस्सा रही। ये तो था उनका फिल्मी सफर। अब बात करते हैं अनीता राज की पर्सनल जिंदगी के बारे में। अनीता राज ने वैसे तो सभी सुपरस्टारों के साथ काम किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की थी और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद भी किया था। बताया जाता है कि इन दोनों ने एक फिल्म की थी नौकर बीवी का। इसी फिल्म से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। और ये भी बताया जाता है कि तब धर्मेंद्र की 2 शादियाँ हो चुकी थी और वो उसी वक्त इनसे तीसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इनकी प्रेम प्रकरण की जानकारी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को मिल गई थी और उधर इसकी जानकारी सनी देओल को भी लगी। इस खबर ने दोनों परिवारों की नींदें उड़ा दी। तभी सनी देओल और हेमा मालिनी ने तुरंत इस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अनीता राज को सख्ती के साथ समझाया और धर्मेंद्र से दूर रहने को कहा, तो वही सनी देओल अपने पिता के खिलाफ ही खड़े हो गए थे। लेकिन वही धर्मेंद्र अनीता राज को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबाव के बाद ये दोनों अलग हुए। इस घटना के बाद से कभी भी सनी देओल ने अनीता राज के साथ काम नहीं किया। उन्हें कई बड़े बजट की फिल्में अनीता राज के साथ ऑफर हुई, लेकिन सनी देओल टस से मस नहीं हुए। सनी देओल अनीता राज का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। तब धर्मेंद्र अनीता राज से 27 साल बड़े थे और वो अपने बेटे की उम्र की लड़की के साथ इश्क फरमा रहे थे। तो वही इस रिश्ते के टूट जाने के बाद अनीता काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुई थी। वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी। तो ऐसे में इनकी ज़िंदगी में आए निर्माता सुनील हिंगोरानी। सुनील हिंगोरानी अर्जुन हिंगोरानी के बेटे हैं और अर्जुन हिंगोरानी ने पहली बार धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया था। सुनील 1985 में एक फिल्म बना रहे थे करिश्मा कुदरत का, और इस फिल्म के दौरान ही सुनील और अनीता एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। साल 1986 में इन दोनों ने अपने परिवारों के मौजूदगी में शादी कर ली और अनीता ने अचानक की शादी से सबको चौंका दिया। शादी के बाद अनीता राज ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा शिवम हिंगोरानी। तो वही शादी के बाद भी इन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और वो लगातार हिंदी सिनेमा को फिल्में दे रही थी। शादी होने के बाद मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार की एक फिल्म वो जरूरत कर रही थी। इस फिल्म के टाइम पे अनीता राज 8 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव के डूबते करियर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उनके ऊपर वक्त पर फिल्म खत्म करने का दबाव था। तो 8 महीने की गर्भवती अनीता राज जब तक काम कर सकती थी उन्होंने काम किया था, लेकिन उनकी तकलीफ बढ़ने की वजह से वो आगे की शूटिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तभी राजेंद्र कुमार ने उनके ऊपर दबाव डाल के उनको दोबारा फिल्म में काम करने के लिए बुला लिया, जबकि वो भी जानते थे कि अनीता काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है और उनके लिए ऐसी स्थिति में काम करना ठीक नहीं होगा। लेकिन दबाव के चलते अनीता ने काम शुरू कर दिया और सेट पर वही हुआ जो नहीं होना था। फिल्म की शूटिंग के दौरान 8 महीने की गर्भवती अनीता फिसल गई। उनको तभी हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ऐसे में उनके ऊपर और उनके बच्चे के ऊपर जान पर बनाई, लेकिन डॉक्टरों की मदद से हादसा टल गया और अनीता ने अपने बेटे शिवम को सफलतापूर्वक जन्म दिया। लेकिन बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब राजेंद्र कुमार ने 2 दिन बाद फिर से अनीता राज को फिल्म की शूटिंग के लिए बुलाया, उनके ऊपर दबाव डाला। राजेंद्र कुमार के इस बर्ताव से अनीता राज काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और जब ये बात लोगों को पता चली तो राजेंद्र कुमार की उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों किया था? क्या वो अपने बेटे के करियर के आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, या वो अपने पैसे का नुकसान नहीं होना देना चाहते थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। समय गुजरा और अनीता राज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन फिर से 2012 में एक खबर आई जिस खबर की वजह से अनीता राज फिर से सुर्खियों में आ गई। वो खबर ये थी कि इनके पति के ऊपर एक लड़की को छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और काफ़ी खींचतान के बाद यह मामला शांत हुआ।
लेकिन तभी कुछ दिनों बाद फिर से और एक इल्ज़ाम इनके पति के ऊपर लगा कि सोसाइटी के फंड्स में से 1 करोड़ की हेराफेरी इन्होंने कर ली है। और अभी इस बार उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, उनको जेल भेज दिया। हालांकि कुछ समय बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पति की ऐसी करतूत की वजह से अनीता राज से मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा सवाल किए और इस वजह से काफ़ी कुछ उनको भला बुरा कहा। इस वाकया की वजह से अनीता राज की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और उसी दौरान इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसे में अनीता राज ज़्यादा परेशान हो गई। फिर समय गुजरा और बाद में फिर से ये अपने काम में व्यस्त हो गई और उसके बाद उन्होंने कुछ टीवी शोज़ में भी काम किया। 60 साल पार कर चुकी अनीता राज की खूबसूरती आज भी वैसे ही बरकरार है। वो 6 पैक्स दिखा के लोगों को इंस्पायर करती है। वो आज भी 30 साल की लड़की की तरह जिम में मेहनत करती है, वर्कआउट करती है। तो वही अब अनीता राज के बेटे शिवम की भी शादी हो गई है और वो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। तो वही आगे चलकर बाद में वो एक बार फिर से धर्मेंद्र के साथ इंडियन आइडल 12 के सेट पर नजर आई थी और मस्ती करते हुए दोनों साथ में दिख रहे थे। और पूनम ढिल्लो और जीना तमान के साथ कपिल शर्मा के शो पर भी वो हंसी मजाक करते हुए नजर आई थी। अनीता राज एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। अनीता राज ने पूरी ईमानदारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और उसकी गरिमा को बनाए रखा। अनीता बेहद ही हुनरमंद अभिनेत्री है और आज भी वो छोटे पर्दे पर नजर आती रहती है। तो दोस्तों, ये थी अनीता राज के बारे में पूरी जिंदगी की कहानी। तो आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली और एक सच्ची बायोग्राफी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।